शंकर सुब्रह्मण्यम सिद्धिविनायक श्री गजानन। बचपन नींव है युवावस्था की और युवावस्था नींव बनती है वृद्धावस्था की। बचपन सबसे अनमोल है, बचपन अमूल्य है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बचपन को जितना संभाल करके तराशा जाए उतना ही आप अपनी वृद्धावस्था में सुख पाएंगे। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के बचपन में उनके साथी बने, उनके मित्र बने। आप अपने बच्चों का हर अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसके अलावा आप अपने बच्चों को समय भी दें। आप उनके साथ हंसिए, खेलिए, आप उनकी बातों को धैर्य से सुनिए। अक्सर ऐसा देखा है कि जब कोई बालक अपने माता पिता को कोई अपनी निजी बात बताने लगता है, कोई अपना अनुभव उनके साथ बांटने लगता है, तो अक्सर माता पिता झल्ला करके समय नहीं होने का बहाना दे करके उस बालक को चुप करवा देते हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया होगा। तो जब आपने उसके बचपन में उसकी बात नहीं सुनी, समय नहीं होने का बहाना लगा दिया, तो आप ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि वृद्धावस्था में आपका बालक आपकी बात सुनेगा? क्योंकि यह सीख आप ही ने उसे दी है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं उसे यह सीख देने के लिए। इसीलिए बचपन में अपने बच्चों की बातों को धैर्य से सुने। अगर आप चाहते हैं कि वृद्धावस्था में वो आपकी बात को सुने, तो आपको भी उनकी बात को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनना होगा। आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना होगा, आपको उनका मित्र बनना होगा। तभी वृद्धावस्था में आप उनसे वो सब उम्मीद रख सकते हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज कर्क लगन की बात करेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे। इस वीडियो में हम कर्क राशि और कर्क लगन दोनों के ही बारे में आपको बताएंगे। वीडियो का जो प्रथम हिस्सा रहेगा वो कर्क राशि के जातकों के लिए होगा, यानी जिनका जन्म समय चंद्रमा कर्क राशि में था या जिनकी नाम राशि कर्क बनती है। और वीडियो का दूसरा व अंतिम हिस्सा कर्क लगन के जातकों पर आधारित होगा, यानी जन्म के समय जिनका लगन जो था वो कर्क था। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवा लीजिए। यदि आपको उचित लगे तो ही आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा जानते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल। सूर्य एवं बुध का बुध आदित्य योग आपकी राशि कर्क राशि में ही बना हुआ है। 8 अगस्त को बुध जो है सिंह राशि में चले जाएंगे और 26 अगस्त को बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी 16 अगस्त को कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल पहले से मौजूद हैं। मंगल पूरा ही महीना सिंह राशि में रहेंगे। शुक्र सिंह राशि में है। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि में है केतु। शनि सप्तम भाव में है, अपनी स्वराशि मकर राशि में है। शनि इस समय वक्र अवस्था में है। बृहस्पति अष्टम स्थान में कुंभ राशि में है, वक्री अवस्था में। राहु आपके
लाभ स्थान यानी इनकम हाउस में है, वृषभ राशि में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत और स्वास्थ्य के ऊपर। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग 8 अगस्त तक रहेगा अब आपके राशि में, और यह बुध आदित्य योग जाहिर है मान प्रतिष्ठा की वृद्धि अवश्य करता है, लेकिन सूर्य और बुध पर शनि की वक्र दृष्टि भी है, और सूर्य एवं शनि शत्रु भी हैं। सूर्य हमारे स्वास्थ्य के कारक भी हैं, तो शनि की दृष्टि रहने की वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता परेशानी बनी रह सकती है, अतएव खान पान का ध्यान रखें। पेट आदि की समस्या या ज्वर आदि की समस्या या अनुचित खान पान या फिर स्नायु तंत्र में दुर्बलता आदि महसूस हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। शनि की वक्र दृष्टि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 8 अगस्त को बुध चले जाएंगे द्वितीय भाव में, धन भाव में। जाहिर है धन भाव में बुध जब भी गोचरवश आते हैं तो धन वृद्धि करते हैं, कुटुंब में परिवार में सुखद माहौल बनाते हैं। 16 अगस्त को सूर्य भी अपनी स्वराशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य के और बुध के आ जाने से एक बार फिर आपके धन भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, और जिसके फलस्वरूप आपको उत्तम धन धान्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मत भूलिए कि मंगल आपके धन भाव में विचरण कर रहे हैं। मंगल के प्रभाव के फलस्वरूप आप अपनी वाणी पर, अपने आचार विचार व्यवहार पर संयम रखें, क्योंकि इसी की वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अंधाधुंध किसी पर विश्वास ना करें, यानी ब्लाइंड फेथ बिल्कुल ना करें। पैसे का लेन देन सावधानी से करें और वाद विवाद से दूर रहें। शुक्र 11 अगस्त को आपके तृतीय स्थान कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और शुक्र कन्या राशि में नीच हो जाते हैं। किसी निकट भाई बंधु से, किसी स्वजन से विरोध हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आपके बारे में झूठी अफवाह बन सकती है, यात्रा आदि से कष्ट या परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मित्रों से भी आपकी अनबन हो सकती है। लेकिन 26 अगस्त को बुध अपनी स्वराशि एवं उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, यानी शुक्र का जो नीचता है उसको भंग कर देंगे। और जैसे ही शुक्र की नीचता भंग होगी तो जाहिर है आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, पराक्रम से आपके उद्देश्य पूर्ण होंगे, कोशिशों से आपके कार्य सफल होंगे। आपके बारे में जो भी गलत धारणा पैदा हुई वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यात्रा आदि से लाभ, भाई बंधुओं से स्नेह बना रहेगा। तो इस प्रकार से फल प्राप्त होंगे। विद्या की शिक्षा की बात करें तो चतुर्थ भाव पर वक्री शनि और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि है, और इस दृष्टि के फल स्वरूप अभी पढ़ाई में मन जो है विचलित रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी विलंब पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि कार्यों में विलंब को पैदा करती है। केतु आपके पंचम स्थान में है, केतु वृश्चिक राशि में है और मंगल से दृष्ट भी है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी अभी बनी रहेगी जब तक केतु विराजमान रहेंगे पंचम स्थान में वृश्चिक राशि में, और लव लाइफ में भी कटुता पैदा करते हैं। क्योंकि मंगल की धन भाव से चतुर्थ दृष्टि है अपनी स्वराशि पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ हो सकता है, या आप यदि खेल कूद स्पोर्ट्स आदि से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको
लाभ व सफलता अर्जित होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए षष्ठेश बृहस्पति अष्टम स्थान में है और छठा भाव जो है ये पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक तरफ शनि तो दूसरी तरफ केतु विराजमान है। तो नौकरी में भी अभी स्थितियां जो हैं आपके अनुकूल नहीं हैं, बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। तो अतएव ऐसा कोई भी कार्य मत करें जिससे कि आपके लिए और ज्यादा दुविधा पैदा हो। शनि सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में है, अच्छी बात है, मगर शनि वक्री हैं और वक्री शनि सबसे पहले तो विवाह कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं अलगाव या कटुता पैदा करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन भी अभी जब तक शनि वक्र अवस्था में है तब तक दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बृहस्पति अष्टम स्थान में स्वास्थ्य हानि, धन हानि के योग बना सकते हैं क्योंकि बृहस्पति भी वक्री हैं। राहु आपके लाभ स्थान में इनकम हाउस में है और राहु जो हैं इनकम हाउस में आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, यानी राहु जब भी फल देंगे अचानक देंगे और लाभ स्थान में राहु सदैव ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। तो इनकम के मामले में अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 1 से 3 अगस्त एवं 29 से 31 अगस्त को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे। मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, उचित आय के साधन बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक चिंता भी रहेगी। 4 से 6 अगस्त चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, खर्चों की वृद्धि करते हैं और स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं। 7 और 8 अगस्त को चंद्रमा आपके लगन में आपकी राशि में होंगे। जाहिर है मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि रहने से मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। 9 और 11 अगस्त तक 9 से 11 अगस्त तक चंद्रमा धन भाव में होंगे, मित्र राशि में होंगे। तो आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कुटुंबी जनों से स्नेह बना रहेगा। 12-13 अगस्त को चंद्रमा कन्या राशि तृतीय भाव में होंगे और यहाँ पर तृतीय भाव में छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। 14-15 को चंद्रमा चतुर्थ स्थान में होंगे, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी हो सकती है। 16-17 को चंद्रमा पंचम स्थान में, संतान पक्ष की चिंता या संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई असुविधा हो सकती है। 18-19 को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 20-21 को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, शनि के साथ युति योग बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। 22 से 24 अगस्त चंद्रमा अष्टम स्थान में होंगे, बृहस्पति के साथ होंगे। तो जाहिर है यहाँ पर भी चंद्रमा अष्टम भाव में शुभ फल नहीं दे पाते, धन हानि, स्वास्थ्य हानि। इसके बाद 25 से 26 को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होंगे, भाग्य की वृद्धि, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 27-28 को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना रहेगा। अब हम इस वीडियो के अगले हिस्से में कर्क लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और फिर अंत में सबसे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के बारे में, यानी जिनका भी जन्म कर्क लगन में हुआ उनके लिए ये महीना अगस्त का कैसा रहेगा। लगन की बात हो, दशा अंतरदशा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से फल प्रदान करता है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, डायरेक्ट कॉल करने से पहले इस नंबर पर मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
तो राशि स्वामी चंद्र से ही, लगन स्वामी चंद्रमा से ही बात करेंगे। देखिए चंद्रमा की स्थिति इतनी तेज है, चंद्रमा की गति इतनी तेज है कि आप इसका गोचर, वैसे तो इस वीडियो के प्रथम हिस्से में चंद्रमा के 12 भावों में गोचर का क्या क्या फल रहेगा उसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो चंद्रमा जाहिर है अपनी दशा अंतरदशा में वही सब फल प्रदान करेंगे जो मैंने आपको चंद्रमा के 12 भावों में गोचर स्वरूप बतलाया है। और इसके बाद सूर्य की बात करें कि सूर्य की जिनको भी दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है उनको सूर्यदेव कैसा फल प्रदान करेंगे। सूर्य 3 अगस्त को होंगे आश्लेषा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में। अब बुध जो है आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों कार्यों में आपको सफलता दिलवाएंगे। इसके अलावा उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे, यात्रा आदि के योग पैदा होंगे, विदेशों से धन आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से यदि आप जुड़े हैं तो वहां से आपको धन प्राप्ति होगी। खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उत्तम धन प्राप्ति भी होगी। 16 अगस्त को सूर्यदेव चले जाएंगे मगा यानी केतु के नक्षत्र में। केतु बैठे हैं पंचम स्थान में। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य हो सकती है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लव लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा, क्योंकि केतु मंगल की राशि में है, मंगल धन भाव में है और धन भाव से मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं। तो खेल कूद, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कला, कल्चर, लाइजनिंग एजेंसी, ब्रोकरेज, इन सभी क्षेत्रों से धन लाभ होगा। संतान से धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। तो सितारा जो है आपका धन लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया। मंगल आपके दशमेश भी हैं, दशम भाव के स्वामी भी हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं। हाँ, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि केतु पंचम भाव में है, छठे से 12वें स्थान में है। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन कारोबारी व्यक्तियों के लिए स्थितियां बहुत बढ़िया। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। तो सूर्य की दशा इस प्रकार से आपको अपना फल प्रदान करेगी। बुध की बात कर ली जाए, जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा है, तो बुध आपको कैसे फल प्रदान करेंगे। बुध 2 अगस्त को स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे आश्लेषा। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ यात्रा आदि के योग बनाते हैं, विदेशों से धन लाभ करवाते हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और निवेश के साथ साथ आय के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। 9 अगस्त को बुध चले जाएंगे मगा नक्षत्र में। तो वही सब फल जो अभी मैंने आपको बताए, पंचम स्थान से जुड़े फल। संतान संबंधी या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता अवश्य हो सकती है, लेकिन शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, संतान से धन लाभ होगा। आपको स्पोर्ट्स, खेल कूद, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से धन लाभ होगा और समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। इसके बाद 16 अगस्त को बुध चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र आपके तृतीय स्थान में है, नीच हैं, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं, यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। 24 को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के ही नक्षत्र में। धन भाव के स्वामी सूर्य आपके धन भाव में ही बैठे हैं, तो जाहिर है आपको बहुत ही बढ़िया उत्तम धन लाभ की संभावना प्रबल होगी। यानी कारोबार में, नौकरी में अच्छा धन लाभ होगा आपको। मंगल की बात कर लें कि मंगल की दशा अंतरदशा क्या और कैसा फल प्रदान करेगी। मंगल भी 1 अगस्त को केतु के ही नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है और केतु पंचम भाव में। और वही सब फल जो अभी मैंने आपको सूर्य में और बुध के संदर्भ में बताए, क्योंकि नक्षत्र स्वामी तो वही फल देगा, केवल उसके फल देने में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन आम तौर पर वही फल प्राप्त होंगे। मंगल धन भाव में है, उचित धन लाभ करवाएंगे। मंगल दशमेश है, तो जाहिर है आपको राज्य सरकार की तरफ से
मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी या राजनीतिक कार्यों में आपको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके बाद मंगल 10 अगस्त को चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में। आपके बारे में कोई ना कोई गलत अफवाह फैल सकती है, यात्रा आदि में असुविधा भी हो सकती है क्योंकि शुक्र उस समय नीच होंगे। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश हैं, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ दिलवा सकते हैं। शुक्र की ही दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी, तो शुक्र के बारे में बात कर ले। शुक्र भी 1 अगस्त को अपने स्व नक्षत्र में होंगे पूर्वा फाल्गुनी, और शुक्र है धन भाव में, चतुर्थेश और लाभेश। शुक्र धन भाव में है, जाहिर है उचित धन लाभ मिलेगा, यात्रा आदि से धन लाभ होगा, जमीन जायदाद से धन लाभ होगा, वाहन संबंधी कार्यों से धन लाभ होगा, मित्रों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे, बड़े भाई बंधुओं के सहयोग से आपके कार्य संपन्न होंगे। इसके बाद शुक्र 8 अगस्त को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके उस समय लगन में होंगे। आपको चहुं ओर से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ धन लाभ भी होगा। इसके बाद 19 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, कोशिशों कार्यों में सफलता दिलाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये महीना जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? केतु स्वयं पंचम भाव में है, संतान पक्ष की चिंता जाहिर है, लव लाइफ में कटुता पैदा करते हैं, लेकिन केतु मंगल की राशि में और मंगल धन भाव में है। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, संतान से धन लाभ होगा। आपको पंचम भाव से संबंधी जितने भी फल हैं जैसे कि आर्ट्स, कला, कल्चर, खेल कूद, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा, लेकिन पंचम स्थान 6 से 12वां पड़ता है, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। शनि की बात करें, शनि आपके सप्तम स्थान में है, वक्री हैं, और शनि श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा लग्नेश हैं। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा होगी। बृहस्पति की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं इस समय, मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके धन भाव में है, पंचमेश और दशमेश होकर के धन भाव में गए हैं। कारोबार से बहुत ही बढ़िया धन लाभ होगा, राज्य से, सरकारी कार्यों से उत्तम सफलता, उत्तम धन लाभ। कुटुंबी जनों से किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें। अन्य मामलों में मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। बाय हुक बाय क्रुक, डंडे के जोर से भी आप धन लाभ कमा पाएंगे। और चूंकि मंगल की राशि पंचम भाव में भी पड़ती है, तो संतान पक्ष की तरफ से भी धन लाभ होगा, मगर संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता परेशानी अवश्य बनी रहेगी। राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? राहु स्वयं लाभ स्थान में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं। राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र भी 11 तारीख तक रहेंगे धन भाव में, उत्तम धन लाभ के अवसर। उसके बाद शुक्र अपनी नीच राशि तृतीय भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके नाम के पीछे अफवाह जुड़ सकती है, मित्रों से, स्वजनों से किसी बात को लेकर के विरोध हो सकता है, और 26 तारीख के बाद आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भी लाभ और सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कर्क लगन के जातकों के लिए आगामी अगस्त का महीना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा शुभ उपाय किया जाए जिससे कि आपके शुभ फलों की वृद्धि हो। देखिए, इस महीने 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि तृतीय भाव में पधार रहे हैं, कन्या राशि में। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय मैं देने जा रहा हूं। छोटी कंजकों को यानी छोटी कन्याओं को, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को आप वस्त्र आदि उपहार स्वरूप भेंट करें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो आसपास के किसी भी मंदिर में माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को आप भेंट स्वरूप वस्त्र आदि या श्रृंगार आदि की वस्तुएं उन्हें अर्पित कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा। और इसी के साथ प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।